हेलो, गुड मॉर्निंग एंड शालूम एवरीवन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आमीन। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीमलाइन मिनिस्ट्रीज। स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लाइफ। कलाम पाक की बरकत व फ़ज़ाइल सबके लिए, खुद भी सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। खुदा का कलाम सबके लिए। प्रेज़ गॉड। डियर व्यूअर्स, हमारे लिए कलाम पाक की सिलसिलावार तलावत, ताल्लुक अहदे अतीक, मरकज़ी उन्वान हिकमत की किताबें। आज की तलावत यशवा बिन सिराग 18वें बाब में से ली गई है। खालिक की अज़मत और हशमत, जो हमेशा ज़िंदा है, उसने तमाम की तमाम चीज़ों को खलक किया। खुदावंद ही अकेला सादिक ठहरता है, किसी का मकदूर नहीं कि उसके कामों का बयान करे। और कौन है जो उसकी अज़मत को दरियाफ्त कर सकता है? उसकी अज़मत की कुव्वत का कौन शुमार करेगा? और उसकी रहमतों के बयान करने में कौन कदम मारेगा? उनका घटाना नामुमकिन और बढ़ाना भी नामुमकिन है, और खुदावंद के अजाइबात नाकाबिले दरियाफ्त हैं। जहाँ इंसान ने तमाम किया, वहाँ फ़कत शुरू है, और फारिग होकर वो हैरान होता है। इंसान क्या है और उसका नफ़ा क्या है? उसकी नेकी क्या है और उसकी बदी क्या है? इंसान के अयाम का शुमार ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस है, समंदर में से पानी के कतरे की तरह और रेत के ज़र्रे की मानिंद। ऐसे ही थोड़े बरस अब्दियत के मुकाबला में हैं। इसी सबब से खुदावंद उनके साथ बहुत सब्र करता है और अपनी रहमत उन पर उंडेलता है। उसने देखा और जाना कि उनका रजू लाना दुश्वार है, इसी वास्ते वो ज़्यादातर माफ़ ही कर देता है। इंसान की रहमत उसके हमसाए पर है, मगर खुदावंद की रहमत हर बशर पर है। वो तनबीह और तादीब करता है और ऐसे सिखाता है जैसे कि चौपान अपने गले को। वो उन पर रहम करता है जो उसकी तादीब को कबूल करते हैं और जो उसके हुक्मों के मुआफिक काम के लिए जल्दी करते हैं। मुख्तलिफ निसाह, बेटा एहसान के साथ मलामत ना कर और अतिया को दुरुस्त गोई से बर्बाद ना कर। क्या ओस गर्मी को ठंडा नहीं करती? ऐसे ही अच्छी बात अतिया से अफसल है। क्या तू नहीं देखता कि कलाम अतिया से अफसल है और वो दोनों रास्तकार आदमी के पास हैं? अहमक की सरजनिश मकरूह है और हासिद का अतिया आँखों को धुंधला करता है। बात करने से पेशतर तालीम पा, बीमार होने से पहले अपनी सेहत की हिफाजत कर, फतवा से पहले अपने आप को परख, ताकि तफ्शीश के वक्त रहम पा सके। बीमार होने से पहले फरोतन बन और गुनाह के इर्तिकाब के वक्त अपनी तौबा को जाहिर कर। वक्त पर मन्नत अदा करने से गफलत ना कर, पाक होने के लिए मौत तक ताखीर ना कर। मन्नत मानने से पहले मन्नत को तैयार कर और उस आदमी की तरह ना हो जो खुदावंद को आजमाता है। यौम इख्तिताम के गज़ब को याद रख और इंतकाम के उस वक्त को भी जब वो अपना मुंह मोड़ेगा। सूदगी के वक्त में भूख के वक्त को याद रख और दौलतमंदी के अयाम में अफलास और एहतियाज को। सुबह से शाम तक ज़माना बदल जाता है और हर एक चीज़ खुदावंद के हुजूर जल्दी से गुजर जाने वाली है। दानिशमंद आदमी हर एक बात में खौफ करता है और गुनाहों के दिनों में ख़ता से खबरदार रहता है। हर एक साहिब फ़हम हिकमत से वाकिफ़ है और उस शख्स को मुबारक कहता है जिसने उसे पाया। जो कलाम करने में अक्लमंद है, वो अपने कामों को हिकमत से तमाम करते हैं और वो इस्तवार इमसाल से पुर होते हैं। अपनी शहवतों के ताबे ना हो, बल्कि अपनी ख्वाहिशों से रुगर्दानी कर। अगर तू अपने नफ्स के लिए शहवत से फरहत हासिल करे तो तू अपने दुश्मनों के लिए खुशी का बाइस होगा। बार बार ज़ियाफ़तों में जाने का मज़ा ना ले और ना उनका खर्च अपने ज़िम्मा ले। फजूल खर्च और मैं खोर ना हो, वरना तेरी थैली में कुछ बाकी ना रहेगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। A reading from the book of Sirach, chapter 18. The greatness of God. The Lord, who lives forever, created the whole universe, and He alone is just. He has given no one enough power to describe what He has done, and no one can investigate it completely. Who can measure His majestic power? Who can tell the whole story of His merciful actions? We cannot add to them.
We cannot subtract from them. There is no way to comprehend the marvelous things the Lord has done. When we come to the end of that story, we have not even begun. We are simply at a loss for words. Man is nothing. What is man? Of what use is he? The good that he does, the evil that he does. What does it all mean? If a person lives 100 years, he has lived on an unusually long time. But compared with all eternity, those years are like a drop of water in the ocean, like a single grain of sand. That is why the Lord is so patient with us, why He is so free with His mercy. He looks at us and knows that we are doomed to die. That is why He is so willing to forgive us. A person can show compassion to someone he knows, but the Lord shows compassion for all humanity. He corrects us, He disciplines us, He teaches us like a shepherd tending sheep. He brings us back to Himself. He will have compassion on us if we accept His guidance and are eager for Him to show us where we are wrong. Kindness and charity. My son, when you help someone, don't reprimand him at the same time. When you make a gift, don't say anything that hurts. Your words count for more than what you give. Even dew gives some relief during a spell of hot weather. Yes, kind words are more effective than the best of gifts. And if you are really concerned, you will give both. It is stupid to be unkind and insulting. No one's eyes are going to sparkle at a gift that you resent giving. Self-examination. Know what you are talking about before you speak. And give attention to your health before you get ill. Then when that time comes, He will forgive you. Humble yourself before you are punished with sickness. When you have sinned, show repentance. If you have made a promise to the Lord, keep it as soon as you can. Don't wait until you are about to die to set things straight. But before you make such a promise, be prepared to keep it. Don't try to test the Lord's patience. Think. Do you want Him to be angry with you on the day you die? When you face His judgment, do you want Him to turn His back on you? When you have all you want, think what it is like to be hungry, what it is to be poor. Things can change in a single day. The Lord can act very quickly. If you are wise, you will be careful in everything you do. When sin is all around you, be especially careful that you do not become guilty. Every intelligent person can recognize wisdom and will honor anyone who shows it. If you appreciate wisdom, when you hear it, you will become wise yourself, and your words will be a source of wisdom for others. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.